हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द पावर ऑफ यूनिटी। ये प्यारी सी कहानी हमारे वेदों से ली गई है। आओ चलो इस कहानी को सुनते हैं। लॉन्ग एगो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वेदा, पीपल लिव्ड क्लोज टू नेचर एंड हेल्प्ड वन अनदर। बहुत पुराने समय की बात है, जब वैदिक युग चल रहा था, तब के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। The sages taught that unity and cooperation bring strength and happiness. उस समय के जो महापुरुष या ऋषि मुनि होते थे, वे सिखाते थे कि हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो हमें ताकत मिलती है और हमारा मन खुश रहता है। Once a group of villagers wanted to perform a yajna to pray for rain. एक बार की बात है, गांव के लोग चाहते थे कि बारिश हो और उसके लिए वे यज्ञ करना चाहते थे। But the task was too big for one person alone. But यज्ञ करना किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। One villager brought wood, another brought grain, and the others helped by arranging the fire and chanting together. इसलिए गांव वालों ने सोचा कि इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए हम सभी मिलजुल कर इस यज्ञ को संपूर्ण करेंगे और इसके लिए काम करेंगे। किसी एक ने यज्ञ के लिए लकड़ियां लाई तो दूसरे ने अनाज लाया और बाकी सभी मिलके यज्ञ को पूरा करने लगे और सभी ने मंत्र जाप किया। As they worked together with respect and harmony, the yajna was completed successfully. जो कि सभी ने मिलजुल कर एक दूसरे को सम्मान सहित इस यज्ञ को किया था, इसलिए यज्ञ भी बहुत सुंदर तरीके से संपूर्ण हो गया। Soon after, dark clouds filled the sky and gentle rain fell on the land. ठीक इसी के बाद पूरे आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। The crops grew well and the villagers were happy. बारिश की वजह से धीरे धीरे खेत में अनाज उगने लगे और इसी के वजह से पूरे गांव वाले बहुत प्रसन्न थे। They understood that when people work together, great things happen. उन्हें ये समझ में आ गया था कि कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, जब एक साथ मिलजुल कर हम लोग उस काम को करते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। ये प्यारी सी कहानी हमें क्या सीख देती है? The moral of the story. आओ चले। ये प्यारी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि यूनिटी मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। एक साथ कार्य करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। वर्किंग टुगेदर ब्रिंग्स सक्सेस। जब भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। द ऋग्वेदा टीचेस अस टू लिव इन हार्मनी। ऋग्वेदा हमें ये सिखाती है कि हमें सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसी के साथ कुछ वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेजर वांट टू परफॉर्म? गांव के लोग क्या कार्य करना चाहते थे? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई कुड वन पर्सन नॉट डू द वर्क अलोन? एक इंसान के द्वारा वो कार्य क्यों संपूर्ण नहीं हो पाता? हाउ डिड द विलेजर हेल्प ईच अदर? गांव वालों ने एक दूसरे को कैसे सहायता किया या कैसे मदद की? चौथा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर दे वर्क टुगेदर? गांव वालों ने जब एक साथ कार्य को संपूर्ण किया तो इससे क्या हुआ? व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? ये जो पूरी कहानी है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? आशा करती हूँ कि ये सभी उत्तर आप दे पाएंगे और ये कहानी सुनकर आप सभी को अच्छा लगा। इसी के साथ ये वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।